झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है। आज भी हंगामा की संभावना है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इससे पहले मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन में अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई और विधानसभा से चर्चा के बाद 11,988 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। वहीं झारखंड विनियोग विधेयक 2023 भी सदन से पारित हो गया। इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष लगातार राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करता रहा। चर्चा के दौरान आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि मूल बजट का मात्र 24% ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट की जरूरत नहीं है। राजस्व मात्र 20% ही आया है और इसको बढ़ाने का सरकार उपाय करे। सरकार के कार्यकाल के 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन बालू घाट तक का बंदोबस्ती नहीं हुआ है। वहीं लंबोदर महतो ने ये भी कहा कि बेरमो को जिला बनाया जाए। वहीं चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तड़के ने महिला हिंसा को लेकर चिंता जताई। सरकार को लोन लेना है, लेकिन लोन उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कम लोन लेना चाहिए। महोदय, हम लोग किया है, एक और सरकार का कम ऋण ले रही है, दूसरी ओर राज्य के बकाया ऋण की समीक्षा की जा रही है। बकाया ऋण जो है उसको देना भी हमको है और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने वित्त विभाग को, उनके प्रधान सचिव को, कि पहला दफे शायद इस राज्य में हो रहा है प्री मैच्योरिटी पेमेंट। देखिए, 32 तो उनका राजनीतिक मुद्दा था और 32 को लाना चाहिए था। केंद्र पे उन्होंने 32 को फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिसका निराकरण राज्य के अंदर हो सकता था, आज केंद्र में छोड़कर चीज़ों को टालने का काम किया। अभी नियुक्तियां आएंगी, उसमें 32 स्थानीय को अभ्यर्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आंदोलन अपनी जगह है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ भी जो बातें आ रही हैं, उन्होंने जो तय किया, निर्णय किया, उसके खिलाफ बात आ रही है, सही है, उसको मानना चाहिए। अब मुश्किल ये हो गई है कि ऐसे विधेयकों में संशोधन देना नहीं देना बराबर हो जाता है, क्योंकि सरकार अपना जो चाहती हो करा लेती है। जो विधेयक में सजा का प्रावधान हो, उस पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। तो कहीं ऐसा न हो कि धांधली करने वाले नहीं, धांधली के शिकार करने वाले जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो इसके चपेट में न आ जाएं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब तक कितने जो इस तरह के परीक्षा हुए हैं और उस पर कितना इन लोगों ने सवाल उठाया है, पहले जो हुए हैं उस पर कितना सवाल उठाया है। किसी से छुपा है क्या? दिलीप प्रसाद नहीं था क्या आरएसएस का आदमी? जेल नहीं गया क्या? अब इनको बताना पड़ेगा। जेपीएससी के घोटालेबाज निश्चित रूप से डरेंगे कि जेल जाना पड़ेगा। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, विपक्ष लगातार राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहा है। कल विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। ऐसे में आज भी इस बात के पूरे आसार है कि हंगामा जबरदस्त देखने को मिलेगा। बिल्कुल रश्मि, देखिए, मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष के जितने विधायक हैं वो सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। सरकार के व्यवस्था पर, यानी कि जो गिरती कानून व्यवस्था है, बढ़ता भ्रष्टाचार है, स्थानीय व नियोजन नीति है, इसकी मांग को लेकर के ये सरकार से जवाब चाहते हैं और वो कहते हैं कि सदन को हम भी बाधित नहीं करना चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार पहले इस पर जवाब दे दे, तो उसके बाद सदन सुचारू रूप से चल सकता है। देखिए रश्मि, इस बार जो है सत्ता पक्ष के भी विधायक हंगामा करते हुए नजर आए। वो मणिपुर की घटना को लेकर के और सदन में हंगामा किए। देखिए, लगातार इनकी भी मांग है कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, यानी कि केंद्र सरकार को यह आगाह करना है कि मणिपुर की घटना को लेकर के यूपीए या फिर INDIA के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि मणिपुर की हिंसा रुके। वहीं देखिए, भाजपा के जो तमाम विधायक हैं या आजसू के विधायक हैं, उनका यही कहना है कि पहले मणिपुर को ना देख करके झारखंड को देखें। लेकिन देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन
चला। हालांकि विपक्ष जो है कल विधेयक आने से पहले ही अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले ही सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। उसके बाद देखिए आज चौथा दिन है और सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा जो विधेयक 2023 है उसको तैयार किया है और इसे सरकार लाने वाली है। यानी जो नकलची हैं, जो नकल करने वाले लोग हैं, अब उस पर लगाम सरकार कसेगी। देखिए इसे अगर ये बिल पास होता है इसके बाद राजभवन को भेजा जाएगा और राजभवन से अगर ये वापस आता है तो पूरे राज्य में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस विधेयक का विरोध जो है पहले ही से विपक्ष के जो विधायक हैं यानी भाजपा के विधायक हैं वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये काला कानून है। सरकार उन युवाओं का मुंह बंद करना चाहती है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ऐसे में ये विधेयक जो है पूरी तरह से सरासर गलत है और जब आज इस पर चर्चा होगी तो ये पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि ये नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद ही जरूरी था। देखिए रश्मि, इसमें जो प्रावधान है वो 3 साल से लेकर के और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वही 1 करोड़ से अधिक की राशि का जुर्माना जो है उसका भी प्रावधान है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।